आज हम लोग संविधान का स्रोत यानी जैसे हम हमारे देश का संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई, कौन कौन सी बातें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें से बहुत सारे और इसे बनाने के समय में बहुत सारे देश के संविधान का अध्ययन किया गया और जो जो अच्छी बातें थी उसको यहाँ के अनुसार से लिया गया। तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें किस किस देश से ली गई, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर देखते हैं तो टोटल मुख्यतः सबसे ज़्यादा बातें जो ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से ली गई है और फिर ब्रिटेन के संविधान से कुछ ली गई है, कुछ अमेरिका से लिया गया है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र को, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये सब प्रशासनिक वितरण, ऐसे सब कहाँ से लिया गया, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, फिर विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। वहीं जब अमेरिका की बात करते हैं तो हाँ दोहरी नागरिकता है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख या संसदीय विशेषाधिकार, जो भी सांसद होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये बात भी यानी संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसका द्विसदनवाद ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से देखो, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो जुडिशियल रिव्यू का है कि कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसका रिव्यू कर सकती है। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब लिए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये तो टोटल था। अब रफली जो इम्पोर्टेंट है वो हम बस देख लेते हैं। एकीकृत नौकरशाही की व्यवस्था यानी ब्यूरोक्रेसी जो है इंडिया में वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा नियम कानून 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो कॉमन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। अब देखो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का प्रस्तावना, ये सब कहाँ से, यूएसए से। अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ ही साथ न्यायपालिका को एक और शक्ति दी गई है क्या, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। देखो, उपराष्ट्रपति का पद कहने का मतलब होता है कि जैसे यूएसए में भी ये प्रावधान है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। सेम टू सेम हमारे यहाँ भी वही है। ये यूएसए की बात हो गई। अब देख लेते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से क्या के लिए, आयरलैंड से 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या, डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। दूसरा कि राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को कला के आधार पे, साहित्य के आधार पे या कुछ उनके हुनर के आधार पे डायरेक्ट क्या करते हैं, राज्यसभा में उनको मनोनीत करते हैं। उनके चुनाव की यानी उनके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान, ये चीज़ें भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। निर्वाचक मंडल करने का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति को जितना भी क्या कहते हैं, पहले संसद के जो भी सदस्य होते हैं, चुने हुए सदस्य, मनोनीत नहीं, जो भी चुने हुए सदस्य होते हैं वो वोट दे सकते हैं। उसके बाद भी राज्यों के एमएलए जो होते हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये मतलब कौन कौन वोट दे सकता है राष्ट्रपति को, उसी को निर्वाचक मंडल कहते हैं। और निर्वाचक मंडल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से।
अब यहाँ देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो दो बातें ये ध्यान रखिएगा, एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहाँ से हम लोग लिए थे, अमेरिका से, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा कहेगा, प्रस्तावना की भाषा करने का मतलब प्रस्तावना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं हम भारत के लोग, तो वहाँ भारत के लोगों पे फोकस किया गया है मुख्य रूप से, उसी को सर्वोपरि माना गया है। तो यही भाग कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, तीन टाइप की सूची होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची जो है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज़ें, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे, दो चार और है, दक्षिण अफ्रीका और ये हो गया। अब फ्रांस से देखते हैं। तो फ्रांस से देखो गणतंत्र होने की व्यवस्था, उसके बाद फिर फ्रांस से तीन चीज़ और लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो हमारा प्रस्तावना उसमें ये तीन बातें जो मेंशन की गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी इंडिया में जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत न होकर चुनाव होगा। अच्छा, इसी चीज़ को ही तो गणतंत्र व्यवस्था करते हैं कि जो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राज्य का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा बल्कि उसका चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कनाडा है, जर्मनी है और रसिया है। कनाडा से संघीय शक्ति, भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और उसमें भी संघ का पावरफुल होना भी कहेंगे क्वेश्चन में है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद फिर अब शिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये बात भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। अब शिष्ट शक्ति केंद्र के पास, इसका क्या मतलब है, जैसे कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कौन कौन सी शक्ति केंद्र के पास है, कौन कौन सी राज्य के पास है। तो इसके अलावे और कोई भी शक्ति अगर है तो वो समझा जाएगा कि वो केंद्र के पास है। ठीक है, उसका आपातकाल ये जर्मनी से लिया गया है। रसिया से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो हम लोग शामिल किए हैं वो रसिया से लिए हैं। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन शब्द, ये भी कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन के पहले चल देख लेते हैं ब्रिटेन से भी एक लास्ट टाइम। ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा, ये कानून का शासन, विधि का शासन, ये दोनों चीज़, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये दोनों ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता कहो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होगा, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, ये सब ब्रिटेन से। और एकीकृत नौकरशाही का प्रक्रिया, ये भी कहाँ से, यानी ब्यूरोक्रेसी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आप क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोग को सब आता होगा, लगभग सब मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका यानी बोले तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है बताइए, इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएसए। तो सही जवाब उसका हो जाएगा डी, यूएसए से। उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव कहे, इसी को आगे चल के प्रस्तावना कहा गया। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका और प्रस्तावना अलग अलग नहीं, एक ही हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया, संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी प्रस्तावना को पास कर दिया था। तो ये दोनों डेट ध्यान में रखना है, 13 दिसंबर 1946 और फिर 22 जनवरी 1947। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए दिया हुआ भी था, कहाँ से लिया गया था उद्देशिका यूएसए से लिया गया, लेकिन उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बताइए कौन सा सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है, संसद को माना गया है। ओके,
यानी नहीं, संसद नहीं, संविधान को माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे सर्वोच्च संविधान, सबसे सर्वोच्च कुछ नहीं। और संसद को क्या कहा गया है? संविधान का संरक्षक, यानी संविधान को संरक्षण करने का काम संसद के पास है। अगर सरकारें कुछ उसमें बदलाव करती है तो ये देखना संसद का काम है कि ये बदलाव उचित है या नहीं। अगर अनुचित रहा तो मतलब कि संसद ने या सरकार ने कोई कानून बनाया और वो संविधान के अनुसार से नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको क्या कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। यह ध्यान देना है कि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। और संविधान संरक्षण का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से, जुडिशियल रिव्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हम पहले भी देख चुके थे। न्यायिक पुनरावलोकन से भी क्वेश्चन स्किप करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब जो भारत में भी है और अमेरिका में भी। कह रहा है एक ही नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में राज्य स्तर पे अलग है और देश के लेवल पे अलग है, यानी 2 नागरिकता दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, मतलब हम सिर्फ देश के, भारत के नागरिक, ऐसा कहा जाता है। संविधान की 3 सूचियाँ, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, और कह रहा है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा कि भारत और अमेरिका दोनों जगह ये कॉमन है। ठीक है, और बाकी एकल नागरिकता ये लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका की वैधता ये सब तो कॉमन नहीं है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, वो भी पावरफुल संघ, केंद्र सरकार का पावरफुल है ना, ये भी कहेगा तो कनाडा से हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघीय व्यवस्था कहे, संघवाद कहे, या केंद्र का पावरफुल होना कहे, ये सब में क्या आ जाएगा? कनाडा हो जाएगा। या फिर कहे भारत राज्यों का संघ है, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा हो जाएगा। तो इसलिए 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो देखिए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे तो राज्यों का संघ यहाँ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ देखिए कनाडा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो एक्चुअली में ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है, और इसीलिए यही सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अगर मैप पे देखते हैं तो अमेरिका के ऊपर में कनाडा है, नॉर्थ में। ये 8 नंबर हो गया। देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत राज्यों का संघ होगा, इसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट अर्थात कनाडा से प्रेरित है। ओके, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर इटली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची जो है, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें से जो समवर्ती सूची है ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून होगा वो मान्य होगा। और इसे किस में रखा गया था? 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखो 7वीं अनुसूची में तीनों हैं। 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया? केंद्र और राज्य के बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया कि किस विषय पे केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकते हैं और किन विषयों पे राज्य सरकार बना सकते हैं। अब इसमें 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उसमें कितने विषय थे वो भी देखो। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अभी वो बढ़ करके 100 विषय हो गए संघ सूची में। उसी प्रकार राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी 61 विषय हो गए हैं।
और समवर्ती सूची में, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 अर्थात 52 विषय हो गए हैं। यानी ध्यान रखना है 100 विषय, 100, 61 और 52, वर्तमान वाला ध्यान रखना है 100, 61 और 52। याद कर रहा है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्दित की है, तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी ऑप्शन हो जाएगा 10 मार्क का, सी सही जवाब हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कॉमन है, स्किप कर देते हैं उसको। 13 नंबर, 13 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से हम 3 बातें बोले थे, तो इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। 3 बातें क्या क्या, एक डीपीएसपी, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, निर्वाचक मंडल करने का राष्ट्रपति को कौन वोट दे सकता है, तो ये निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। उसके बाद राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है डायरेक्ट, उनका चुनाव न करके, तो ये होता है कहाँ, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ये 3 बातें ध्यान रखनी है आयरलैंड के बारे में। कॉमन क्वेश्चन स्किप करते हैं। अब राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि राज्यसभा के गठन के लिए हम क्या करते हैं, एक तो चुनाव होता है राज्यसभा के गठन के लिए, ठीक है, उसके अलावा और उनको 6 साल के लिए चुना जाता है और प्रत्येक साल 2-2 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रावधान है, क्या कि हम उनके प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देते हुए राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनयन करते हैं। तो ये प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारे आयरलैंड से। तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरिश गणतंत्र से। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें क्या मिलान करना है कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। यूके आ जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन है तो यूके। आपात उपबंध, तो ये जर्मनी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली यूके या ब्रिटेन को हो, आपात उपबंध जर्मनी का, वाइमर संविधान, जर्मनी वाइमर संविधान है, वहीं से आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध में क्या होता है कि आपातकाल के समय सारे मूल अधिकार को निरस्त समझा जाता है 20 और 21 को छोड़ करके। इसमें जीने की शक्ति, जीने का अधिकार बच जाता है। ओके, तो बाकी सब कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ जर्मनी से लिया गया। राज्य के नीति, राजनीति के निदेशक तत्व, ये तो आयरलैंड से हुए। राज्य के नीति निदेशक तत्व, सेम चीज़ मिलान करना है। मौलिक अधिकार अमेरिका, मंत्रिमंडलीय सरकार, ये दोनों हुए। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। बाकी ये दोनों तो सेम ही है, मूल अधिकार और डीपीएसपी की बात कर रहा है। ओके, विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहने का मतलब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये बात कहाँ से ली गई है कि चाहे राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, तो ये कनाडा से लिया गया। ये देख लीजिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, और विधि का शासन इंग्लैंड से। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी मिलान करना है। डीपीएसपी कह रहा है, तो बताइए क्या होगा, तो आयरलैंड हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से हो जाएगा, मूल अधिकार यूएसए से हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। और भारत राज्यों का संघ है, ये बात कनाडा से हो जाएगी। भारत राज्यों का संघ है,
ये बात कनाडा से हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लेंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रसिया से, यानी पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। और ये किस में है? तो कब लिया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था, वो भी स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे लिया गया था। और ये 51 के क में इसको शामिल किया गया, भाग 4 का क में। अब आ जाते हैं कथन और कथन। कथन कर रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, सही बात है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या कारण कथन का स्पष्टीकरण है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान लंबा होने में सिर्फ ये रीज़न नहीं है, मौलिक अधिकार ही एक रीज़न नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या गया है, संघ और राज्यों के बीच क्या क्या पावर होगा उसको अलग अलग पूरा वर्णित किया गया है। उसके अलावा मौलिक अधिकार को भी ठीक है पूरा डिटेल में वर्णित किया गया है। उसके बाद केंद्र न्यायपालिका की शक्तियाँ, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका डिटेल वर्णन में लिखा गया, इसीलिए हमारा संविधान लंबा हो गया। तो किसी एक चीज़, कोई एक कारण, मतलब सिर्फ मौलिक अधिकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कथन और कारण सही दोनों है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, मैं इस कॉमन क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। अब देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में पहला लिखित संविधान की शुरुआत की गई थी वहीं से। उसके बाद फिर भारत में किया गया था। और भारत में अगर हम बात करते तो संविधान जो बना था उसमें कितने 395 अनुच्छेद थे, और 395 अनुच्छेद थे भारत में। और अमेरिका, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है, उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। भारत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थे। ओके, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। यानी 25 क्वेश्चन के साथ संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, स्रोत क्या था, उसको हम समाप्त करते हैं। लेकिन एक थ्योरी थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रसिया, जापान और जर्मनी से क्या क्या लिया गया था। जापान से देखिए, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया थी ये जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में जो 3 वर्ड है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया? तो एक तो मूल कर्तव्य होगा ही, दूसरा प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये तीनों कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत रूस से। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो एक तो समवर्ती सूची हो गई, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो गया, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक का जो बुलाया जाना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और दूसरा प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय, ये सब बातें कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो ठीक है, इन्हीं के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।